समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि क्या है? उस समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का यहाँ पर सारणीबद्ध अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के पश्चात किस प्रकार से हम यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो भी बारंबारता बंटन सारणी हमको दी गई है उस बारंबारता बंटन सारणी के पहले स्तंभ में पदों को लिखते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो स्तंभ होता है उस स्तंभ में यहाँ पर बारंबारताओं को लिखते हैं। अब फिर प्रत्येक पद की बारंबारता के साथ गुणनफल की तीसरी यहाँ पर स्तंभ बनाते हैं और इस प्रकार से क्रमिक रूप से जितने पद दिए गए हैं प्रत्येक पद की उनकी बारंबारताओं से गुणा करने के पश्चात हम गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से जो भी गुणनफल हमको प्राप्त हुए हैं fi xi के रूप में उनका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसी प्रकार से समस्त बारंबारताओं का योगफल ज्ञात किया जाता है और तब जाकर के समांतर माध्य निकालने की जो प्रत्यक्ष विधि है उसका प्रयोग करते हुए x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi का प्रयोग करते हुए इस सूत्र में मान रख करके हमने समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पर इसको प्रत्यक्ष विधि क्यों कहते हैं, डायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जब समांतर माध्य निकालना होता है x बार तो हम क्या करते हैं, समस्त पदों का योगफल करते हैं समेशन xi। अगर आपको पद दिए गए हैं x1 x2 x3 x4 अप टू xn पद दिए गए हैं तो उन समस्त पदों का योगफल करते हैं और इसके पश्चात पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। यही हमारा समांतर माध्य कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम प्रत्येक पद की उसकी बारंबारता से गुणा करते हैं, गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जो भी गुणनफल हमको मिले हुए हैं समस्त गुणनफलों का योगफल कर लेते हैं और फिर पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, जिसके कारण यह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं, चाहे समांतर माध्य हो या माध्यिका हो या बहुलक हो, आप जानते हैं कि दिए गए आंकड़ों में जो उस आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है वही यहाँ पर समांतर माध्य या बहुलक या माध्यिका कहलाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है कराए कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पद लिख लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर बारंबारता हो गई कि क्या बारंबारता है। इसके पश्चात अब यहाँ पर पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता, यहाँ पर यह तीन स्तंभ हो गए। अब यह x है या xi है, यह fi है और यह यहाँ पर fi इंटू xi है। तो तीन यह स्तंभ हो गए। अब जो आंकड़े में दिया गया है उस मान को सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर पद दिया गया है 4 6 9 10 15, तो 4 6 9 10 और 15 यहाँ पर यह पद दिया गया। अब इनकी बारंबारताएं क्या हैं, 5 10 10, यहाँ पर 5 फिर 10 फिर यहाँ पर 10 और इसके पश्चात 7 और 8। अब क्या करना है, प्रत्येक पद की उसकी बारंबारता के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 5 में किया गया तो ये हो गया 4 गुणे 5 और यह बराबर हो गया 20 के। फिर 6 गुणे 10, 6 गुणे 10 और यह बराबर हो गया 60 के। फिर 9 गुणे 10, यहाँ पर हो गया 9 गुणे 10 और यह बराबर हो गया 90। फिर 10 गुणे 7, यहाँ पर हो गया 10 गुणे 7, यह बराबर हो गया 70 के। फिर 15 गुणे 8, यहाँ पर 15 गुणे 8 और यह बराबर हो गया 120 के। अब क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे एक इस तरह से लाइन खींचते हुए अब यहाँ पर हमने समेशन f निकाल लेना है कि पदों की संख्या कितने के बराबर है। तो पदों का आप योग कर दीजिए। यहाँ पर 5 10 15 10 25 25 और फिर यहाँ पर 15 हो गया, 7 8 15, यह हो गया पदों की संख्या यहाँ पर हो गई 40 के बराबर। तो पदों की संख्या निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, समेशन fi xi
इस तरह से आपने ज्ञात कर लिया कि यहाँ पर समीशन एफ आई एक्स आई कितने के बराबर हो गया। अब हमने इसका समांतर माध्य निकालना है, इसलिए समांतर माध्य यक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ, यह बराबर हो गया 360 बटे पदों की संख्या यहाँ पर 40 हो गई और यह 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9। तो यहाँ पर समांतर माध्य क्या मिल गया हमको, यहाँ पर समांतर माध्य यह यक्स बार हमको मिल गया 9 के बराबर। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है कि यदि बारंबारता सारणी दी गई है, बारंबारता बंटन सारणी दी गई है और उस बारंबारता बंटन सारणी में वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, तो किस प्रकार से पद और बारंबारता के उपयोग से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि वर्ग अंतराल के रूप में बारंबारता सारणी दी गई हो, बारंबारता बंटन सारणी दी गई हो, तो किस प्रकार से हमने समांतर माध्य निकालना है या मीन वैल्यू किस प्रकार से हमको निकालना है। और यहाँ पर भी हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे या डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक फैक्ट्री के मजदूरों की आयु नीचे दी गई है, मजदूरों की औसत आयु ज्ञात कीजिए कि इनकी औसत आयु क्या होगी। तो आपको पता है सबसे पहले जो स्तंभ या पहला कॉलम बनाते हैं वह पदों के लिए या वर्ग अंतराल के लिए होता है, दूसरा यहाँ पर बारंबारताओं के लिए होता है, अब तीसरा यहाँ पर स्तंभ होगा जो कि मध्यमान के लिए होगा। तो सबसे पहले मिड वैल्यू हमने निकालना है या मध्यमान निकालना है और यहाँ पर मध्यमान यक्स आई इज इक्वल टू होता है लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। उस वर्ग की जो निम्नतम मान है और उस वर्ग का जो मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है, उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। इस प्रकार से हमको प्रत्येक वर्ग का मध्यमान या मिड वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए यह आयु वर्षों में दी गई है, यह जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 18, 24, 24, 30, 30, 36, 36, 42, 42, 48 और 48, 54 के रूप में दिया गया है। अब पहले वर्ग के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि 18 और 24, यहाँ पर एक्स आई इज इक्वल टू 18 प्लस 24 बटे 2 और यह बराबर हो गया 42 बटे 2 और यह बराबर हो गया 21। तो यहाँ पर इसका मध्यमान या मिड वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 21 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर सतत वर्ग अंतराल दिया गया है, कंटिन्यूअस जो है क्लास इंटरवल दिया गया है। तो अब ये देखिए 6 का इंटरवल दिया गया है, अब 6 के इंटरवल पर इसको लिखते जाएंगे। यहाँ पर 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, फिर 33 और 6 39, 39 और 6 45, 45 और 6 51 हो गया। तो इस प्रकार से मिड वैल्यू हमने सबसे पहले निकाल लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर मिड वैल्यू की और एफ आई एक्स आई मिड वैल्यू के प्रत्येक मान का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ या बारंबारता के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 21 गुणे 6 यह बराबर हो गया 6 1 6 और 6 दूनी 12, यह बराबर हो गया 126। फिर देखिए इसी प्रकार से 8 का गुणा 27 में करेंगे तो ये हो गया 7, 8 सते 56 6, फिर 8 दूनी 16, 16 5 21, यह आ गया 216। तो इसी प्रकार से जितने भी पद हैं यहाँ पर मध्यमान है और मजदूरों की संख्या है, इनका गुणा करेंगे और यहाँ पर गुणनफल के रूप में जो एफ आई एक्स आई प्राप्त होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर यह सारणी पूरी हो गई है जिसमें हमने आयु वर्षों में मजदूरों की संख्या एफ आई, मध्यमान निकाल लिया है प्रत्येक का और प्रत्येक के लिए हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले समीशन एफ निकालेंगे या कितने कुल मजदूर हैं, मजदूरों की संख्या निकालेंगे और इसको आप जोड़ दीजिए, यह जोड़ने पर आ गया 40 के बराबर या 40 के बराबर। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से समीशन एफ आई एक्स आई करेंगे
और समेशन एफ आई एक्स आई जब करेंगे तो ये आ गया 6, 6 12, 6 3 18, 18 2 20, 20 2 22 को 2। और तो यहाँ पर समांतर माध्य यक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, और यह बराबर हो गया 1332 बटे हो गया 40, और यह बराबर हो गया 33.3 के। तो परिणाम हमको क्या मिला, यहाँ पर समांतर माध्य जो हमको मिल गया, यह समांतर माध्य या मिन वैल्यू यक्स बार इज इक्वल टू 33.3 वर्ष के बराबर। तो इसके पहले जब कि आंकड़े हमारे वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिए होते थे तो पदों का सीधे जो है फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा करते थे, और यहाँ पर सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे और मध्यमान निकालने के पश्चात मध्यमान का फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा करते हुए सबका गुणनफल लिख लेंगे, और इस प्रकार से जो गुणनफल मिल रहे हैं उन गुणनफलों का हम समेशन कर लेंगे या योगफल प्राप्त कर लेंगे, और समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई का इस्तेमाल करते हुए हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लेना है।